नमस्कार, आज मैं आपको कजरी तीज की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। कजरी तीज का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत रखा था। कजरी तीज की कथा सुनने और पढ़ने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। आइए जानते हैं कजरी तीज की असली व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भादौ मास की इस तिथि के दिन पहली बार इस व्रत को मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। यही कारण है कि इस तीज व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। इसकी पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं तो उन्हें भी अच्छा वर मिलता है। कजरी तीज की असली व्रत कथा। जिस पौराणिक कथा को पढ़ें सुने, इस तीज की पूजा अधूरी मानी जाती है। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि जैसे जैसे तैसे वह 2 वक्त का भोजन ही कर पाते थे। ऐसे में जब भाद्रपद महीने में तृतीय तिथि की कजरी तीज आई तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला कि हे भगवान, दाम तो है नहीं, मैं सत्तू कहाँ से ले आऊँ। तो ब्राह्मणी ने कहा, ये मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिर बिना पैसे के मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ। तो रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में पहुँच गया। उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर भी सो रहे थे। तो वह चुपके से दुकान के अंदर घुस गया और सत्तू बनाने के लिए उसने वहाँ से चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो के बराबर तौल लिया। जब ब्राह्मण यह सब कर रहा था तो खटपट की आवाज़ हुई। तो सुनकर जो साहूकार था वो उठ गया और वो चिल्लाने लगे कि चोर चोर चोर, ऐसे करके चिल्लाने लग गए। ऐसे में साहूकार की नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। साहूकार की गिरफ्त में आए ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा, हे साहूकार, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है। मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू न मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा हूँ। आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ भी नहीं निकला। ब्राह्मण ने कहा, हे साहूकार, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। साहूकार की आंखें भर आईं। नम आंखों से साहूकार ने कहा, आज मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानूंगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति पर कजरी माता की कृपा हुई। उसके दिन भी अच्छे आ गए। इस कथा को जो पढ़ता है, सुनता है, उसका कल्याण होता है। इस कथा को पढ़ने सुनने वाले के साथ साथ सब लोगों के वैसे ही दिन अच्छे आते हैं जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे थे, और कजरी माता की कृपा सब पर होती है। अगर आप लोगों को मेरी सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा।